निकिता जी। हेलो। यस, हाँ, नाउ आई कैन हियर। नमस्ते परमात्मा जी। हाँ, नमस्ते। परमात्मा जी, सबसे पहले मेरा ये सवाल है, मैं और मम्मी क्या कनेक्टेड हैं परमात्मा से? हाँ, दोनों कनेक्टेड है। ये मेरी मम्मी। यस यस, हाँ। नमस्ते। आपको नमस्ते भी परमात्मा जी। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू सो मच कि हम कनेक्टेड हैं। परमात्मा जी, मुझे ये बताना है कि मम्मी क्या है ना, ईमेल आईडी वगैरह चलाना आता नहीं है, तो मैंने अपनी आईडी से बुक और मंत्रा लिया था, वो मम्मी कर रही है। ओके, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना? मैंने अपनी आईडी से लिया हाँ, था कोई बस। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। परमात्मा जी, मैं ना ये बोल रही थी कि मुझे ना जब से मैं परमात्मा से कनेक्ट हुई हूँ, काफी काफी रिलैक्स हो गई हूँ मैं। जी। काफी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जैसे मैं ऑफिस जाने से पहले मैं सब कुछ सरेंडर कर लेती थी परमात्मा को कि सब आपको ही संभालना है। तो मेरा बहुत स्मूथली काम होता था, पहले नहीं होता था। पर जब से परमात्मा से जुड़ा हुआ, मेरा कनेक्ट हुआ, तो सब कुछ आसान लगने लग गया। मुझे बहुत खुशी होने लगी, सब कुछ रिलैक्स होने लगी थी मैं। बहुत अच्छा लगने लगा। पर अभी मैंने ना कुछ डिसीजन लिया 1 महीने पहले। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है वो परमात्मा की ग्रेस से हुआ है या काल ने करवाया है। और उसके बाद थोड़ा स्ट्रगल होने लगा, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से। तो मुझे लग रहा है कोई मुझे रोक रहा है। क्या ये मार पड़ रही है काल की? ये काल का मार प्रेशर। है, उसमें यस है, क्योंकि ये दोनों साथ में चलता है। जैसे अच्छा। ही ओके। परमात्मा का ग्रेस आता है, वैसे ही काल का मार भी शुरू होता है। लेकिन तो उसमें आपको इतना ही केयर करना है कि जो भी आपके तकलीफें हो रहे हैं, परमात्मा को शेयर कीजिए, रिलीज कीजिए। जो भी आपको पेन है या सफरिंग है, उसको रिलीज कीजिए। जो अटैक्स हो रहे हैं, उसको रिलीज कीजिए। वो मैं ना कंटिन्यूअसली बोलती जा रही हूँ, पर मुझे बोलना नहीं चाहिए, अभी तक वो आउटकम निकल नहीं रहा है। कुछ कोई बात नहीं, परेशानियां बढ़ जा रही है मेरी। ये और होते वो रहेंगे। क्योंकि उनकी पूरी कोशिश है कि वो आपको परमात्मा से जुदा कर दे। मैंने ना इस और चक्कर में क्या है और ना अपनी आपको, जॉब भी। जी। मैं जानता हूं इन चीजों के अंदर कुछ लोगों को बहुत हम्म। ही क्या कहूंगा, डाउन साइड में जाना पड़ता है। हम्म। लेकिन दो चीज है। कि अल्टीमेटली परमात्मा आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एक तो वो। हम्म। हम्म। दूसरा है कि परमात्मा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, सेफ रहना इम्पोर्टेंट है। तो फिर आपके लिए परमात्मा के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि राजा तो आपको सेफ रहने नहीं देगा। हाँ जी। तो ये चीज मैं लोगों को बोलता हूँ, परमात्मा भी यही चीजें बोलते रहते हैं कि परमात्मा को देख लिया, आपका ये आखिरी जीवन हो गया, अब आप परमात्मा को छोड़ दो, राजा को पकड़ के रखो। क्योंकि कम से कम राजा आपको तकलीफ तो नहीं देगा। नहीं, अब मैं ना शुरू से ही, मतलब बचपन से ही मैं इस आध्यात्मिक चीजों में बहुत दूर ही रही हूँ। मुझे कोई धक्का दे के भेजता था मंदिर, तब मैं जाती थी हाथ वाथ जोड़ के, पर मुझे कभी शांति नहीं मिली वहां। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरे को नहीं जाना है, मेरा मन ही नहीं होता था आध्यात्मिक चीजों में, ना मेरा ना मम्मी का। ये आपको इस तरह बनाया गया है, इसीलिए आपको नहीं मिला। बाकी जिनको दूसरी तरह बनाया गया, उनको वहां पे थोड़ा शांति मिल जाता है। लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि परमात्मा से जुड़ने के पहले आप क्या ज्यादा रिलैक्स थे, या आपकी जिंदगी बेहतर था? अगर उसके अंदर आपको लगता है कि अब तकलीफें बढ़ गई है मेरे लिए, तो वापस परमात्मा से दूर जाके आप देखिए कि आपके लिए जिंदगी बेहतर होता है कि नहीं। लेकिन नहीं। कई लोग कहते हैं एक बार हमने परमात्मा को एहसास किया, उसके बाद हमें कुछ भी हो जाता है,
वापस हम परमात्मा से अलग नहीं हो पाते हैं। तो उस बिल्कुल बिल्कुल। अवस्था में फिर हम उस इंसान के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है, राजा आपको तकलीफ देगा। अच्छा, तो वैसे मैं क्या हम लोग पूरी तरीके से समर्पण है, सरेंडर कर चुके हैं हम परमात्मा को कि जो करना है, मुझे हर मिली सेकेंड में उनकी जरूरत पड़ती ही रहती है, हर एक ऐसा सेकेंड में। ऐसा नहीं है कि आप सरेंड परमात्मा ये नहीं कहते कि आप सरेंडर करो। परमात्मा कहते हैं मुझे इस्तेमाल करो। दोनों में अंतर है। हाँ जी। सरेंडर ओके। का मतलब वहां तो फिर आपका रेवरेंस आ गया, यानी श्रद्धा आ गया, आपका हम्म भक्ति आ गया। हम्म वो सब नहीं हम्म। चाहिए नहीं परमात्मा को। नहीं, नहीं भक्ति वगैरह कुछ भी परमात्मा नहीं। परमात्मा कहते हैं इस्तेमाल करो मुझे। ओके। ओके। तो अभी एक डिसीजन लिया है, जो मैंने अभी जॉब वगैरह छोड़ दी है मैंने, तो कैसे समझाऊं, सही नहीं, किया है गलत किया कुछ पता नहीं मैं चल रहा है मुझे। नहीं, आपने ना सही किया ना गलत किया। ओके। इतना ही जो किया वो किया। आगे परमात्मा को बोलिए कि इस वक्त जी। मेरे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या जो भी है, एक दरवाजा आप खोल दो जिसके अंदर से मैं जाके अपने लिए एक इनकम क्रिएट कर पाऊं। इतना बोल दो आप परमात्मा को। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। मुझे ना एक सवाल और पूछना है। जैसे आप है ना, पहले आपने ना एक अपने जूम मीटिंग में बोला था कि आप अपने फ्रीडम को एंजॉय करते हैं, आपको अच्छा लगता है फ्रीडम। फिर दूसरी बात यह है कि फ्री विल अपन के पास किसी चीज की नहीं है। तो इन दोनों का मतलब क्या डिफरेंस है इन दोनों में? फ्रीडम भी इंजॉय कर रहे हैं हम और फ्री विल भी नहीं है। देखिए, आपके पास फ्री विल सिर्फ एक ही जगह में है, और वो है हाँ, आप परमात्मा के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसके ठीक है। अलावा आपके लाइफ में कोई फ्री विल नहीं है। ठीक है। लेकिन फ्रीडम दूसरा है। फ्रीडम मतलब मैंने अपने आप को स्वीकार कर लिया, वो मेरा फ्रीडम है। मैं अपने आप को कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा फ्रीडम है। मैं अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा फ्रीडम है। मैं हम्म अपने आप को जज नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा फ्रीडम है। मैंने अपने को मेरे सब गलतियों के लिए माफ कर दिया, वो मेरा फ्रीडम है। मैं दूसरों को जज नहीं करता हूँ, वो मेरा फ्रीडम है। दूसरे मेरे हम्म। अंदर अगर कोई दुख और दर्द क्रिएट करते हैं, उसको मैं रिलीज करके फ्री हो जाता हूँ, वो मेरा फ्रीडम है। तो ये सब मेरे फ्रीडम है। तो और ये सब मुझे है ना, जैसे आप बोल रहे हैं ये सब, ये जितनी भी फ्रीडम है ये हमें परमात्मा को बोलना है कि ये मेरा ऑफ कोर्स, फ्रीडम है? नहीं, ओके। परमात्मा को बोलना नहीं है। अगर वो तो फ्रीडम नहीं है तो बोलना है कि मैं अपने ओके। आप को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दूसरों को जज कर रहा हूँ, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। ये बोल के फ्रीडम क्रिएट करना है। ओके। हाँ जी। तो जैसे हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में हैं, तो हमारा काफी एक गोल रहता है कि हमें वहां तक पहुंचना है। तो ये सब क्या काल के अंडर आता है, या हम परमात्मा को बोल सकते हैं कि हमें वहां तक पहुंचना है, आप अपनी ग्रेस बनाए रखना? हाँ, परमात्मा कहते हैं कि कभी मुझे मत बोलो आपको कहाँ पहुंचना है। हम्म। वो आपके ठीक है। स्टोरी लाइन के अंदर है। ओके। ओके। और एक और चीज, जैसे अभी निधि जी ने बोला ना कि शादी का, किड्स का, तो जैसे ना सब मैंने एक डिसीजन लिया हुआ है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो ये अभी तक तो मेरी स्टोरी लाइन में है। देखिए, स्टोरी लाइन में नहीं होगा ना, तो कोई आपको जी। अच्छा लगने लगेगा। ओके। ओके। ठीक है, तो थॉट्स अपने आप आएंगे तो वो ऑफ कोर्स वो मतलब थॉट्स और फीलिंग्स अपने आप आएंगे। और फिर वो कार, आपके अंदर ये भी आएगा कि इस रिलेशन को मैं नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहती हूँ। तो वो है ना काल के दायरे में नहीं आ जाएगा हाँ, ये वो सब? ऑफ कोर्स आएगा। और परमात्मा आपके स्टोरी लाइन को नहीं बदलेंगे। पर फिर उसको है ना, टच फिर उसके बाद भी परमात्मा की ग्रेस रहेगी ना कुछ, मतलब अगर हम ऐसा कुछ भी ग्रेस स्टोरी लाइन के हिसाब से या कुछ। परमात्मा का ग्रेस उनके तरफ से हमेशा रहेगा। आपके तरफ से डिपेंड करता है कब आप बोलो अब मुझे परमात्मा नहीं चाहिए, अब मुझे और कुछ चाहिए।
अच्छा, ओके। मुझे तो हमेशा चाहिए। मुझे परमात्मा तो कभी हमेशा पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, हम तो परमात्मा से कभी के जुड़े हुए हैं। ओके। बहुत बहुत टाइम से देख रहे हैं, बहुत टाइम से देख रहे हैं परमात्मा आपको। मैं बहुत मानती हूँ आपका हर, देखा है मेरे आपका सब कुछ ओके। देख। हाँ, मेरे साथ ये भी जुड़ गई, इसको भी अच्छा लगने लगा। क्यों, हम शुरू से ही मंदिर वंदिर जाते नहीं थे, मजबूरी में जाते थे, बीमार होते थे, कोई मत्था टेक लो, ये कर लो, पर मन नहीं लगता था वहां पे। क्यों, मैं कहती हूँ क्यों, भगवान क्यों नाराज है, हमने क्या किया? एक ही सवाल आता था, क्यों नाराज है, हमने ऐसा क्या किया? और अब आपसे मिलके मेरे को सारी क्लियरिटी, पूरा क्लियर हो गया, ओके। पूरा क्लियर हो गया। हाँ, तो उसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू ओके। परमात्मा, थैंक यू इतना टाइम निकिता जी। निकाला हमारे थैंक लिए। यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू हमसे कनेक्ट होने के लिए, थैंक यू। विवेक जी। यस। हाँ, कोटि कोटि प्रणाम यस। परमात्मा जी। नमस्ते। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं जिस जूम मीटिंग में जुड़ पाया। पिछले वीक भी ट्राई, 2 वीक पहले भी ट्राई किया था, लेकिन बहुत व्यस्तता होने के कारण मैं स्कूल में हूँ, अभी भी ऑफिस में हूँ, और वो जुड़ ओके। नहीं पाया था। और 11 बजे का टाइम ऐसा होता है कि स्कूल पीक आवर। और एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सैटरडे को मेरे स्कूल के डायरेक्टर स्कूल में आते हैं, तो उनके साथ उस दिन मीटिंग रहती है, तो मैं कुछ नहीं कर पाता। आज किस्मत या परमात्मा की कृपा ऐसी हुई कि दोनों डायरेक्टर नहीं आए। ठीक और है। मैं जुड़ पाया। चलो तो अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मुझे पहले तो ये पूछना था कि मैं क्या परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ? हाँ, आप जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने जनवरी में बुक परचेज किया था, और वो बुक मेरे पास आई थी, और एक बुक पहले नहीं आ पाई, फिर मैम ने जिनसे बात हो रही थी उन्होंने एक और भेज दिया, और बाद में दोनों आ गए। तो ओके। खैर, सर एक बात मुझे बोलनी थी कि जैसे परमात्मा से मिलना हमारी स्टोरी लाइन में नहीं है, लेकिन मैं नहीं जानता इस चीज को, ये थोड़ा मेरा पर्सनल है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पे। कि बचपन में जब मैं बहुत छोटा था, मेरी दादी रामायण पढ़ती थी रोज, मैं बगल में बैठ जाता था। लगभग 6-7 साल से मैं बैठ रहा था उनके बगल में, और सुनता था। तो जब सुनता था तो वो राम जी को बहुत मानती थी। तो मैंने पूछता था कि दादी सबसे बड़ा भगवान कौन है? तो बोलती थी कि राम जी है। तो मैंने बोला कि ठीक है, लेकिन जब रामायण पढ़ते पढ़ते जब उनका लास्ट में एक जगह आया जहाँ वो शंकर जी की पूजा करते हैं, शिव जी की, तो फिर मैंने कहा कि राम जी बड़े हैं तो शिव जी की पूजा क्यों करते हैं? मैं छोटा था लेकिन ये पूछता था। तो उन्होंने कहा क्योंकि शिव जी भी बड़े हैं। तो मैंने कहा तो दोनों में कौन बड़ा है? तो फिर वो कुछ नहीं बोल पाती थी। फिर मैंने पूछा कि ये परमात्मा कौन है, कई जगह परमात्मा सुन रहा हूँ, तो दादी ने कहा कि राम ही परमात्मा है। मैंने उसको मान लिया। फिर कहीं कुछ मतलब बचपन में सुनते सुनते पता चला सूर्य देव, सूर्य परमात्मा है। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये तो रोशनी है, ये लाइट है, शायद ये परमात्मा होगी। मेरी समझ उतनी ही थी कि ये रोशनी है, लाइट है, तो परमात्मा होंगे सूर्य। फिर लेकिन मेरा झुकाव सिर्फ एक गॉड पे जाता था, वो थे हनुमान जी। वो मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन बचपन से वो एक एनर्जी कनेक्ट हो पाती थी उनसे। इसको मैंने कई बार पूछते पूछते थोड़ा आगे बढ़ा, फिर छोड़ दिया। उसके बाद मैं हॉस्टल में चला गया क्लास 6 में। तो नवोदय में मैं पढ़ा हूँ, 6 से 12 जो है वो हॉस्टल है वो। तो ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ था कि सबसे बड़ा कौन। और इसलिए मैं किसी एक का पूजा नहीं करता, किसी का नहीं, मतलब मैं पूजा कर ही नहीं पाता था, क्योंकि मैं उस टाइम भी सबसे बड़ा कौन खोजता था। तो एक हनुमान जी का बस मैंने हनुमान चालीसा रखा हुआ था हॉस्टल में, वही पढ़ता था। और अदरवाइज किसी फेस्टिवल में जिस देवी देवता का आए, बस वहां उस टाइम सरस्वती पूजा में सरस्वती जी को मतलब कर लिया। लेकिन 8th क्लास में शाम में मुझे हमें नाश्ता ब्रेकफास्ट मिलती थी। वो ब्रेकफास्ट लेकर मैं ऊपर टेरेस पे चला गया अपने हॉस्टल के। और लगभग गोधूली बेला थी, मतलब ये डाउन टाइम था, अंधेरा हो रहा था हल्का हल्का। और हमारा स्कूल चूंकि बड़ा स्कूल होता है, तो वो एक बिल्कुल गांव एरिया में, रूरल एरिया में होता है, पूरा बाउंड्री से घिरा हुआ। आसपास उस टाइम कुछ नहीं था, ये 92 की बात है, 92 की बात है, मैं 8th क्लास में था। तो बिल्कुल खाली रहता था। तो मैं छत पे पहुंच जाकर और ब्रेकफास्ट के बाद मैं सोच रहा था कि ये सबसे बड़ा है कौन, किसने बनाया है? ये जब कुछ भी नहीं था ब्रह्मांड, उससे पहले कौन रहता होगा? क्या शिव जी थे? तो शिव जी को भी किसने बनाया? ये सोच रहा था क्वेश्चन। और करते करते वो पता नहीं कितना अंदर चला गया वो क्वेश्चन, कि थोड़ी देर के लिए मैं ट्रांस में था या कहाँ था, अब मैं बोल सकता हूँ।
उस टाइम तो मुझे पता नहीं था, बच्चा था, कि क्या हुआ। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो एक ट्रांस की स्थिति में चला गया था, शून्य हो गया था थोड़ी देर के लिए, वो मुश्किल से 2-4 सेकंड का रहा होगा। तो बड़ा तेज झटका लगा था, तो मैंने कहा पता नहीं ये क्या हुआ। ये बात खत्म हो गई। इसके बाद जब मैं 12th क्लास में आया 4 साल बाद, तो 96-97 के आसपास फिर मेरी सर्च वही रही कि कौन है। तो उस वक्त मैंने विवेकानंद का पढ़ना शुरू किया, क्योंकि परमात्मा मुझे उनके किताबों में दिख रहा था, वो वर्ड दिख रहा था, परमात्मा। तो मैंने वहां भी देखा, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये काली जी के पास भी जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब कुछ है। और रामकृष्ण परमहंस का भी सारी जीवनी, उस टाइम वो विवेकानंद साहित्य 12 वॉल्यूम्स क्लास 12th में, मैंने 11th 12th में मंगाकर पढ़ लिया था। वो पूरा जो साहित्य था 10 वॉल्यूम में था, हिंदी में मैंने पढ़ा। इसके बाद सर्च रहा, तो इसी सर्च में मुझे मिले राधा स्वामी। राधा स्वामी सत्संग के मेरे फूफा जी थे, वो मिले। तो उन्होंने कहा कि हाँ विवेक, तुम्हारा जो परमात्मा का क्वेश्चन है कि कौन है सबसे बड़ा, तो ये है कहानी। तब उन्होंने वो कबीर सागर मुझे दिखाया, पढ़ाया, घट रामायण तुलसी साहब का पढ़ाया। उसमें ये साफ लिखा था कि हमें जो आपकी बुक में मुझे एग्जैक्ट सेम, कि वो 16 पुत्र उन्होंने उपजा था। फिर काल ने, निरंजन ने हमें ऐसे ऐसे हमें लेकर वो आया, और यहाँ पर लाकर हमें पास दिया। जो पहली सूरत जो काल निरंजन के साथ चलने को तैयार हुई थी, पहली जीवात्मा, उसको काल ने आद्या शक्ति का स्थान दिया यहाँ अपने लोक में, ब्रह्मांड में। ये सारी चीजें उसमें वही बातें सारी लिखी हुई थी, एज इट इज, जो मतलब आपके बुक में भी मैंने देखी। और वापस जाने के लिए रास्ता यही था कि शब्द धुन जो है, वो परमात्मा ने ऊपर शब्द की डोरी छोड़ी जो नीचे तक आई, जो काल निरंजन को होते हुए आई। तो फिर वहां जो गुरु हुए मिले, जो मुझे, मैंने बाबा जय गुरुदेव जी से दीक्षा लिया मथुरा में। ये 97 की बात है, जैसे मैंने 12th पास किया। क्योंकि वो सर्च बहुत थी, और तब जाकर यहाँ पता चला कि नहीं, सभी देवी देवताओं के भी कोई जनक है, उनसे भी ऊपर कोई है। तो वो जो थे वो मैं जान पाया, और उनके बारे में, और फिर वहां से दीक्षा लिया, और वो शुरू किया जो भी थी। उसमें एक सुमिरन विधि है, ध्यान विधि है, और भजन है। भजन यानी शब्द धुन को सुनना, सूरत शब्द योग मार्ग है। तो ये मैंने करना 12 से 97 से शुरू किया। वहां पर बस दो बातें थी कि आप कोई नशा नहीं करेंगे जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो, और शाकाहारी रहेंगे, जीवों की हत्या नहीं करना है। तो ये दो चीजें मेरे लिए कोई बड़ी चीज, मैं नशा तो वैसे भी नहीं करता था, हाँ नॉनवेज खाता था, वो मैंने छोड़ दिया। वो तुरंत छोड़ दिया, क्योंकि मुझे दिखा कि यही परमात्मा है, अब तो मेरे मुझे मिल गया जो मिलना था। तो वहां से मैं चलता हुआ आ रहा था, बीच में कई चीजों को भी देखा, सब कुछ। और सर 2025 में जनवरी में फिर आपके चीज में, मतलब आपके वीडियो से मैं मिला, रूबरू हुआ, आया यूट्यूब पे। तो मैंने बुक मंगाया, तो फिर बुक में भी वही बातें थी जो हमने आपने जो पढ़ा हुआ है घट रामायण में। तो मेरी आपसे प्रार्थना है और ये प्रश्न है दोनों, कि क्या वो जो मतलब हम जानते हैं या हमने पढ़ा, या घट रामायण में जो रहा, या राधा स्वामी सत्संग में रहा, क्या वो अलग है और यहाँ अलग है, या दोनों अलग परमात्मा का वो एक रूप? नहीं। जी जी। दोनों दोनों अलग नहीं है। उसका जी कारण क्या है कि ये ज्ञान, कबीर का जो ज्ञान, ये 600 साल पहले आया। ठीक जी। है। जी कबीर का काम क्या था? आत्माओं को मुक्त करना। जी। लेकिन कबीर परमात्मा से अलग हो गए। अब जी कबीर, कबीर की पहचान क्या था, ये कबीर ने कभी नहीं बताया। जो मैंने अपने एक कबीर की आ, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर बताया कि दरअसल वो जो 16 पुत्र थे, उसमें जी। जो ज्ञानी थे, जी वही ना, जो ज्ञानी थे, वो ज्ञानी कबीर कबीर बन। बन के आए। हम्म, अब लोगों को ये ज्ञान नहीं मालूम था, तो उन्होंने कबीर को परमात्मा कर दिया। जी। उन्होंने कबीर को हाईएस्ट कर दिया। हम्म, और कबीर का एक गलती हो गया कि उन्होंने परमात्मा की मर्जी का पालन नहीं किया, जिसके कारण वो खुद अलग हो गए परमात्मा से, बिछड़ गए परमात्मा से। जी तो अगर आपके मन में ये सवाल उठता है कि ये वाला ज्ञान वहां से आया हुआ है, ये वहां से नहीं आया है, ये परमात्मा के लोक से आया हुआ है।
और परमात्मा के लोक से एक ही ज्ञान आएगा ना, वही 16 पुत्र, वही उनके नाम, वही ज्योति निरंजन, वही जो उनके खिलाफ गए। जी तो जी। जिसको भी आप अनुराग सागर बोलो, घट रामायण बोलो, या कबीर पंथी के जितने भी बाकी किताब बोलो, उस सब के अंदर एक ही चीज है। हम्म, लेकिन जिस तरह परमात्मा आपके सामने कबीर के ज्ञान को पेश कर रहे हैं, वहां पे उस तरह पेश नहीं किया गया है। वहां पे या तो कबीर को अंतिम बता दिया गया है, या कबीर को गुरु का दर्जा दर्जा दिया गया है, या ऐसा कहा गया है कि कबीर ने भक्ति मार्ग को चुना था, या ऐसा कहा गया है कि कबीर ने पूरी शिष्य की पूरी परंपरा या लीनिएज क्रिएट किया था। ये सब चीजें कबीर ने नहीं किए थे। ये सब काल के बनाए हुए छलावा है, जिसके अंदर पूरी कबीर पंथी की कहानी चल रही है या व्यवस्था चल रही है। और पूरी कबीर पंथी की व्यवस्था काल के दायरे के अंदर उनकी मर्जी से चल रहा है। उनका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, काल ने स्वयं को परमात्मा घोषित किया है। काल ने सतलोक को कॉपी करके एक सतलोक अपने दायरे के अंदर बनाया है, और उसने कहा मैं ही अंतिम हूं, और मैं ही परमात्मा हूं। और कबीर पंथियों ने उसे मान लिया। कहीं पे भी कबीर के किताब में यह नहीं लिखा गया कि कबीर फेल हो गए। कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि कबीर परमात्मा नहीं है। कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि कबीर गुरु नहीं है। कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि कबीर परमात्मा से बिछड़ गए। कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि कबीर जो काम करने आए थे वो काम कर नहीं पाए। ये सब चीजें कहीं पे भी नहीं लिखा है। कोई कबीर पंथी किताब में नहीं लिखा है। लोगों को वही दिखता है कि आपने तो वही 16 बच्चों की बात की, वही ज्योति निरंजन की बात की, वही श्राप की बात की, वही उनको वहां से बाहर निकाल दिया गया था। तो आप तो वही कहानी बोल रहे हैं। हाँ कहानी तो वही है, हाँ। लेकिन उसके आगे की चीजें कौन बोल रहा है? आप तो वहां अटक गए। आपने कबीर को अंतिम मान लिया, कबीर को गुरु बना लिया। कबीर के जरिए भक्ति मार्ग पे आप आ गए। कबीर के जरिए आप सिमरन के मार्ग पे आ गए। कबीर ने ये सब तो नहीं कहा था। ना कबीर जुलाहे का बेटा था। तो हम्म, पूरी कहानी कबीर के बारे में, ना कबीर का कोई गुरु था रामानंद करके। ये हम्म, सब तो मनगढ़ंत घटनाएं आपने लिख दिए। ये सब चीजें कोई नहीं बोल रहा है। उनको सिर्फ दिखता है अभी जो परमात्मा बात कर रहे, ये तो वही बात कर रहे जो 600 साल पहले हो चुका है। हाँ। लेकिन 600 साल पहले के आगे की बातें सुनो, वहां से शुरू है। और दूसरा वो काम देखो। और वैसे भी इंसान वो काम तो देख नहीं पाएगा, क्योंकि कबीर आत्मा को भेज पाए या नहीं भेज पाए, और परमात्मा आत्माओं को भेज रहे या नहीं भेज रहे, ये सब चीजें इंसान को पता भी कैसे चलेगा? उनके 5 इंद्रियों के बाहर की बातें है ये। सर। तो ये कहानी के तल पे बता देते हैं परमात्मा। लेकिन हम्म, परमात्मा ये नहीं कहते इन चीजों पे आप विश्वास करो, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है कि आप कैसे विश्वास करोगे। और कबीर के बातों में आप क्यों विश्वास करते हो? क्योंकि वो 600 साल पुराना है। इंसान हम्म, के जहन में क्या होता है, जो चीजें पुराने होते हैं वो सच होते हैं। हम्म, तो अगर किताब में लिखा है जो 600 साल पुराना है, तो वो सच ही होगा। हम्म, और उसके अंदर अगर इतने सारे गुरु बन गए, तो वो सच ही होगा। लेकिन हम्म, हर गुरु को हिप्नोटाइज किया गया है। हर गुरु सम्मोहन के दायरे के अंदर काम कर रहे हैं। हर गुरु मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं, वो परमात्मा से रोक रहे हैं इंसान को जाने के लिए, जुड़ने के लिए। लेकिन उनको लगता है वो इंसान का भला कर रहे हैं।
लेकिन परमात्मा कहते हैं अगर वहां तुम्हारी भलाई हो रही है तो रहो ना उधर, तुम्हें उनको छोड़ने की जरूरत क्या है। ये तो परमात्मा साफ बोलते हैं। कोई किसी को नहीं बोलते अपने गुरु को छोड़ के तुम परमात्मा के पास आओ। वो सिर्फ इतना बोलते हैं एक पल के लिए ये चेहरा देख लो, और चाहो तो 1 महीने के लिए मुझे आजमा के देख लो। बस ये दो ही चीज परमात्मा कहते हैं। हम्म। उसके आगे वो कभी नहीं बोलते कि तुम आध्यात्म छोड़ो, या ना कहते तुम पूजा पाठ छोड़ो, ना कहते अपने गुरु को छोड़ो, ना कहते अपने आध्यात्मिक सफर को छोड़ो। हम्म। वो कहते जहां तुम खुश हो वहीं रहो। तो एक और ये प्रश्न था कि तो फिर वो जो सूरज शब्द वाली जो बात है, जो नादानुसंधान या नाद धुनें हैं जो आती हैं ऊपर से, तो फिर वो वैसा कुछ नहीं है परमात्मा के लोक में? परमात्मा के लोक में वो सब कुछ नहीं है, ये सब काल के दायरे के अंदर वो इंसान को ये सब एहसास देता है, और इन एहसास के अंदर उनको बांध देता है, क्योंकि वो इंसान को लगता है कि मेरा प्रगति हो रहा है। अच्छा। अच्छा। और एक प्रश्न ये था कि जैसे जो देवी देवता जो आपने आपके बहुत सारे वीडियोज में देखा कि वो अब जा चुके हैं काल को छोड़कर, इसमें हनुमान जी भी हैं, शिव जी हैं, शंकर भगवान हैं, ये लोग छोड़ के जा चुके हैं। तो अब ये जो एक एनर्जी थी जो यहाँ इस ब्रह्मांड में काम करती थी, ये छोड़ के जा चुके हैं, मतलब अब ये काम नहीं कर रही है ये एनर्जी इस ब्रह्मांड में? या अगर कोई कनेक्ट होना चाह रहा है हनुमान जी से, उनकी आराधना कर रहा है, तो वो फिर वो वाले हनुमान जी नहीं ना हैं जो ना थे ना पहले? कोई ना आप कोई हनुमान जी के साथ कनेक्ट होंगे, ना शिवा के साथ कनेक्ट होंगे, ना राम के साथ कनेक्ट होंगे, ना कृष्णा के साथ कनेक्ट होंगे, ना साईं बाबा के साथ कनेक्ट होंगे। इंसान इनके एक भी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। कनेक्ट किससे होंगे? कनेक्ट होंगे काल के साथ। और कभी कभी काल वो रूप में आके दर्शन भी दे देंगे कि नहीं देखो तुम शिव के साथ ही जुड़े हो, नहीं तुम साईं बाबा के साथ ही जुड़े हो। यानी लेकिन उनके साथ आप जुड़ नहीं सकते जिनके साथ आप अब तक जुड़े थे। अच्छा। अच्छा, यानी वो एनर्जी अब हट गई और उस एनर्जी की जगह काल, अपना वो एनर्जी काल का उसकी आ गई। डायरेक्ट एनर्जी आ गया है। और हम्म। एक्चुअली तो काल भी नहीं आते, आते हैं ब्रह्म दैत्य। अच्छा। अच्छा। वही ब्रह्म दैत्य शिव बन के आते हैं, वही ब्रह्म दैत्य राम बन के आते हैं, वही ब्रह्म दैत्य हनुमान बन के आते हैं। हम्म। इंसान को अदृश्य जगत के बारे में कुछ नहीं मालूम, वहां क्या खेल चल रहा है। यूं तो परमात्मा ज्यादा बोलते भी नहीं है उस जगत के बारे में। वो बोलते हैं कि तुम्हें इतना ज्ञान लेके कुछ करना भी नहीं है, वैसे भी तुम्हें बहुत बोल दिया है। लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ा बहुत बोल देते हैं। दो दो तीन प्रश्न और रह गए सर। एक ये पूछना था कि जैसे परमात्मा से मिलना अगर हमारे स्टोरी लाइन में नहीं था, तो हम जब मिले या जो आप दर्शन हो गए, तो काल भी अब जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो भी तो हमारी स्टोरी लाइन में नहीं है, वो स्टोरी लाइन के बियॉन्ड आकर हमें वो डिस्टर्ब कर। काल तो स्टोरी लाइन को क्या, अरे क्या कहता हूँ, उसके अंदर ही आपको डिस्टर्ब करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके बच्चों के थ्रू डिस्टर्ब करेगा, आपके डायरेक्टर के थ्रू डिस्टर्ब करेगा, आपके फैमिली के थ्रू डिस्टर्ब करेगा, फ्रेंड के थ्रू डिस्टर्ब करेगा। जो आपके आजू बाजू है उनके जरिए डिस्टर्ब करेगा। और ये सब तो आपके आजू बाजू स्टोरी लाइन के कारण ही है। अच्छा, जो वो डिस्टर्ब कर भी रहा है तो कोई फायदा तो है नहीं, जब 100 साल में, अगले 100 साल में परमात्मा सबको लेकर चले जाएंगे, तो 100 साल के लिए वो डिस्टर्ब करके क्या मतलब उसको मिलना है? मतलब मैं, ये बचकाना सवाल है लेकिन पूछ रहा हूँ। उनको खाना मिलता है। जब तक उनका वो श्राप पूरा नहीं होगा तब तक ये खाना जरूरी है। तो श्राप तो आपके एक वीडियो में देखा था कि श्राप परमात्मा ने हटा दिया है। पहले हटाया था, लेकिन उसने अपना इंसान को तकलीफ देना बंद नहीं किया था, तो वापस वो श्राप लग गया है। और वो तो 200 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो हम्म।
अभी श्राप निकल जाएगा ऐसे तो, लेकिन 100 साल की बात है। लेकिन आपके लिए तो जब तक आप हो वो श्राप तो रहेगा। नहीं वो ठीक है, बट हम मैं अपने लिए सिर्फ नहीं सोच रहा, मैं सबको देख रहा हूँ कि बहुत, जैसे आपको मैंने देखा एक दिन रोते हुए वीडियो में कि आप बहुत परेशान रहे सबके लिए, और बहुत लड़ते हैं आप, लेकिन परमात्मा और वो दोनों नहीं सुन रहे हैं। तो कमोबेश मैंने भी बहुत कुछ खोया है 4 साल पहले। मम्मी पापा, चाचा, वो चाचा भी मेरे फादर की तरह थे। तीनों नहीं रहे एक साथ, 44 डेज में ही के अंदर कोविड में चले गए। पापा भी और हम, मतलब पापा पापा नहीं थे, वो हमारे साथ एक आध्यात्मिक, मतलब एक स्पिरिचुअल फ्रेंड की तरह थे। हम लोग की हमेशा इस पे बात होती थी, चर्चा होती थी, या जो हम लोग जिस पंथ से जुड़े हैं उस भजन ध्यान पे बात होती थी। तो उनका जाना मेरे लिए बहुत शॉकिंग रहा। मैं बहुत छटपटा के, आज भी नहीं निकलता अंदर से, जबकि मुझे पता है कि हाँ, ये सोल जर्नी है, जाना है सबको। तो वो कष्ट जो लोगों को देखा उस टाइम मैंने, छटपटाते हुए जाते हुए, तो उस टाइम भी परमात्मा को मैंने कहा था कि इस सृष्टि का फायदा क्या है, इसको क्यों नहीं खत्म कर रहे हो? या तो खत्म करो, या फिर एक ऐसी सृष्टि लाओ जहाँ सतयुगी, मतलब सतयुग का पता नहीं, बट सतयुग का मतलब सत्य का जहाँ पर वास हो, वैसे सृष्टि या वैसा युग लेकर आओ अगर लाना है तो। या काल को ही बोलो, उस टाइम तो हम जानते ही थे कि काल को ही बोलो कि कम से कम अगर तुम्हें रखना ही है तो इनको इस स्थिति में रखो। और क्या काल को हमारा वो जो दुखों का जो भोजन है वो करने में आनंद आता है, क्योंकि वो श्राप से था। और अगर श्राप हट गया तो फिर उसको क्या आनंद है, उसको अभी भी जो इस तरह से दुख दे रहा था, कर रहा था। नहीं, आनंद नहीं है। आप मनुष्य के दुख के लिए परमात्मा ही जिम्मेदार है। अच्छा। और मनुष्य फिर बोलते हैं अगर परमात्मा जिम्मेदार है तो फिर हम परमात्मा को के साथ क्यों जुड़े? तो परमात्मा कहते हैं मत जुड़ो। तो ऐसे नेग्लिजेंस से तो हम बिल्कुल अधर में आ जाएंगे, बीच में लटक जाएंगे। आप पहले कहाँ बुरा थे? परमात्मा के वहां तो धर्म भी नहीं है, अधर्म भी नहीं है। हम्म। परमात्मा के वहां सफर दोनों से परे है। धर्म और अधर्म तो काल के दायरे के अंदर है, हम्म। भगवान के दायरे के अंदर है। हम्म। तो काल के यहाँ जो मैंने जो वीडियो में देखा कि कर्म विधान नहीं है, जबकि मैं राधा स्वामी सत्संग में भी जुड़ा हूँ, तो मुझे यही पता है या बताया गया कि कर्म विधान है, अच्छे बुरे का है। लेकिन यहाँ देखा कि नहीं है वो। हाँ, आप तो जुड़े रहते हैं जब किसी चीज से आपकी चेतना, इमोशनली आप ज्यादा अटैच हैं, तो वो चीज आपको रिवर्स कराती है और ले जाती है। तो कर्म विधान नहीं है, मतलब कोई सजा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। खैर स्वर्ग नरक तो है ही नहीं। तो ये सारी चीजें जब नहीं है तो फिर काल फंसाता कैसे है जीवों को, और रोक के मतलब कैसे? राग राग द्वेष और इच्छा, तीन चीज से फंसाता है। और डर। हम्म। जी। आपके कहानी में देखोगे ये चार चीज ने आपको फंसाया है। राग द्वेष इच्छा और डर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये चार चीजें हट जाए तो कुछ है नहीं, बचा नहीं। हम्म, यानी कर्म विधान और से नहीं फंस रहे हम। और अगर ये चार चीज पूरी तरह हट गया तो आप इंसान नहीं रहोगे। जी। वो जो लोग एनलाइटेंड हो जाते हैं ना, उनका भी कोई ना कोई इच्छा रहता है कि मैं दूसरों का भला करूं, दूसरे को मार्गदर्शन दूं, दूसरे को ज्ञान दूं। जी। तो वो भी बंधे हुए हैं। तो काल के इस भोजन के कारण हम सब दुख में हैं, हमें इस बनाया कष्ट। ही गया है उसके लिए। और इंसान जब ये स्वीकार कर लेता है हमें बनाया ही गया है उसके लिए, इंसान रिलैक्स्ड हो जाता है। और जब तक आप लड़ोगे क्यों किया,
तो फिर आपका दुख बढ़ता रहेगा। हम्म। किससे लड़ोगे आप? काल से लड़ोगे, परमात्मा से लड़ोगे? असहाय हैं, मजबूर हो गए फिर तो हम बहुत। इंसान का दूसरा नाम मजबूरी है। जिसको आप इंसान कहते हो, पर्यायवाची शब्द ले लो, मजबूरी, बेबस, लाचार, यही पर्यायवाची शब्द है इंसान का। ये शब्द नहीं है कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, आप गाय को खिला रहे हो, कुत्ते को खिला रहे हो, मंदिर बनवा रहे हो, आश्रम बनवा रहे हो, गुरु की सेवा सेवा कर रहे हो। वो सब मतलब नहीं है इंसान का। वहां भी आपका लोभ है, वहां भी आपका स्वार्थ है। तो वही जहां तो पे लोभ है और स्वार्थ है, वही आपकी मजबूरी है, वही आपकी बेबसी है, वही आपकी लाचारी है। तो इंसान तो आप रहे ही ना। यानी दुख से बचने का कोई उपाय तो नहीं है, अब ये दिख गया। और एक अच्छी दुख खबर को ये रही। दुख को थोड़ा सा कम कर सकते हैं परमात्मा से शेयर करके, जी और जी। जिंदगी को थोड़ा सा सहज बना सकते हैं परमात्मा से शेयर करके। हाँ, लेकिन राजा अगर आपके पीछे पड़ गया है, उसमें से आप बच नहीं सकते परमात्मा से शेयर करके। लेकिन उससे जो आपको पीड़ा होता है, उसमें आपको थोड़ा राहत मिल सकता है परमात्मा से शेयर करके। वो तो सर दिखता है कि वो पीछे कैसे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो शुरू से जो बाहर निकलने की और सबसे ऊपर वाले को जानने की चाह थी, वो पीछे कैसे पड़ा वो दिखता है। मेरे हर चीज को बर्बाद करता चला गया, चाहे कैरियर हो, और घर में भी सब चले गए। छोटा भाई था वो भी साथ अब नहीं रहा। मतलब कोई डिस्प्यूट नहीं है हम दोनों भाई में, न प्रॉपर्टी की, न पैसे की, कुछ नहीं है। सिर्फ वैचारिक मतभेद, और वो मेरे से अलग। और इसका दुख मुझे बहुत है, क्योंकि छोटा भाई को मैं बेटे की तरह मानता था। तो ये एक आज भी टिस है कि एक इंसान, तीन तो चले गए जिसको मैं वापस नहीं ला सकता, और एक ऐसा गया है जो सामने है और मिल नहीं सकता हूँ। बात नहीं हो पाती है, वो करता नहीं है बात। तो ये काल का खेल देखकर मुझे बहुत ये लगता है कि पीछे पड़ा हुआ है। कई बार वैसे लोगों से मैं जुड़ता हूँ, जो लोगों से मैं जुड़ता हूँ, यहाँ तो बहुत सारे पेरेंट्स गार्जियन आते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि छोटी सी बात, कोई बात नहीं होती है बड़ी बात, उसको उसके मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वो मेरे से इतना ज्यादा बहस या कुछ भी, कोई भी, वो फैमिली में भी, कभी वाइफ भी। और मुझे आश्चर्य होता है कि ये तो कोई बात नहीं थी, मैंने इसको समझा भी दिया, बट फिर भी क्यों वो ऐसा मेरे से बहस करने लग रहा है। मुझे, मैं पूरा डिस्टर्ब, और जब मैं गुस्से में आ जाता हूँ तब अचानक रियलाइज होता है कि नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये मुझे भड़का ही रहा है, ये काल उसके द्वारा भड़का रहा है। ये तो मैं पहले जान रहा था, मतलब आपसे जुड़ने से पहले भी ये घटनाओं को मैं वॉच करता था और देखता था कि ये हुआ, ऐसा हुआ, मैं गुस्से में बहुत आया, मैंने भी ये बोल दिया। ये काल का खेल रहा, उसने बर्बाद कर दिया मेरा जो भी। मैं उस टाइम ये जानता था कि जो मेरी एनर्जी कमाई, जो मैंने ध्यान में साधना में किया, वो खींच ले रहा है इस तरह से। उस टाइम ये सोचता था, देखता था। लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं, वो सही में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरी प्रार्थना है आपसे कि हम मजबूर हैं, अब आप देख रहे हैं, और 100 साल अभी और है हमारे लिए। तो मेरी प्रार्थना है कि 100 साल से एक दिन भी ऊपर अब नहीं खींचिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। अगर सभी जीवों को ले जाने के बदले में मुझे भी रखना चाहता है, मैं तैयार हूँ अकेले यहाँ रहने के लिए। लेकिन सबको ले जाइए, अब किसी को नहीं छोड़िए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ आपसे। बहुत कष्ट है सबको, सभी को, सब जीव, सबको, कोई गरीबी में, कोई बीमारी में है, कोई पैसे, हर चीज। इतना खराब व्यवस्था, अब तो परमात्मा देख रहे हैं यहाँ आकर कि हो क्या रहा है। अब तक तो कबीर साहब को उन्होंने भेजा हुआ था, और कबीर साहब ने जो बताया होगा वो जाना होगा उन्होंने। अब तो खुद देख रहे हैं आप। तो अब कुछ नहीं, अब नहीं रोकिएगा ये 100 साल के बाद, बिल्कुल एक दिन भी नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है, गुजारिश है। और अगर काल चाहता है कि मैं रहूं तो मैं तैयार हूं। एक को जितना खाना है खा ले, मेरा जितना आहार करना है कर ले। सबको ले जाइए, मेरी आपसे प्रार्थना है, किसी को नहीं छोड़िए यहाँ। कोई दुख नहीं रहे यहाँ, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, किसी को भी नहीं रहे। फिर मेरी ये इच्छा है, ये हो सकती है, मेरी एक इच्छा है ये। लेकिन
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी ये इच्छा है कि क्या है, लेकिन मेरी प्रार्थना है ये आपसे कि ले जाएं सबको आप। देखिए, आप एक्चुअली सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आपने कहा जी। कि मैं रहूं, मैं रहने को तैयार हूं, लेकिन आप सबका भला करो, सबको लेके जाओ। तो ये एक सैक्रिफाइस है। ये भी आप काल के लिए खाना बन रहा है। ये सैक्रिफाइस भी दूसरों का तो भला होगा नहीं, हम्म, उनके टाइम पे ही होगा। हम्म, लेकिन बीच में क्या होगा, आप काल के लिए और ज्यादा खाना बना रहे हैं। आपको ये करना चाहिए कि मैं अब मेरी जिंदगी को पूरी तरह एहसास करूंगा। और इस तरह एहसास करूंगा। काल ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? या तो आपको थोड़ा पैसे से, या थोड़ा रिश्तों के अंदर, या थोड़ा स्वास्थ्य में। ये हम्म, तीन ही जगह से वो जनरली थोड़ा कुछ कर पाता है। जी। तो वो तो ठीक है, 2 वक्त का खाना मिल गया, रहने को घर मिल गया, पहनने को कपड़े मिल गए, बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट। उसके बाद जो रहा उसको मैं आई विल एंजॉय। ठीक है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि देखो, तुम ये नहीं जानते हो कि परमात्मा क्या सोचते हैं। मानव के तल पे परमात्मा मुझे कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो परमात्मा क्या सोचते हैं। तुम नहीं जानते हो कि परमात्मा की आ, किस डायरेक्शन में वो काम कर रहे हैं। और परमात्मा को सलाह देना मतलब, तुम तुम्हें लगता है कि तुम्हारी औकात है, तुम परमात्मा को सलाह दे सकते हो? नहीं। अगर तुम्हारी वो औकात नहीं है, लेकिन तुम्हारी एक तो औकात है कि अपने जिंदगी को मस्ती से जियो, ये औकात है, तो उसको क्यों नहीं तुम पूरा करते हो? हम्म, और मान लीजिए कि आप जिस कुर्सी में बैठे हैं, वो कुर्सी के दायरे के अंदर तो आपको बहुत लोग मिलने आते हैं। जी। और उस दायरे के अंदर आप लोगों की बात सुनो, उनकी पूरी तकलीफ को सुनो, और लास्ट में एक ही सवाल करो, आप क्या चाहते हो? और वो जो चाहता है, अगर वो आपके दायरे के अंदर है तो आप बोलो ठीक है, मैं कर दूंगा। और अगर दायरे के अंदर नहीं है तो आप बोल दो ये मेरे दायरे के अंदर नहीं है, तो ये हम्म, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन पहले आप सुन लो, उनके अंदर के चीजों को सब बोल देने दो। वो दरअसल आपके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, वो अपने बारे में बोल रहा है। आपको भले गाली भी दे रहा है, लेकिन अपने बारे में ही बोल रहा है। और उसकी शिकायत तो यही होगी कि उसके बच्चे का कुछ हो नहीं रहा है। हम्म, तो वहां पे उसको बोल लेने दो। लेकिन इतना भी है, एक प्रिंसिपल होने के नाते आपको बहुत लोगों को मिलना है, तो आप बोल दो मैं 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आपको मैं सुनूंगा, आपको जो बोलना है। लास्ट में एक ही सवाल, अब आप क्या चाहते हो? अगर आप कर पाते हो तो कर दो, नहीं कर पाते हो तो आप बोल दो ये मेरे दायरे के बाहर है, और इतना मैं कर सकता हूँ। बस इतना ही। ठीक है। ठीक है। ठीक है। लेकिन ज्यादा लिपटने की कोशिश मत करो, ज्यादा सलाह देने की कोशिश मत करो, ज्यादा उनको शांत करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है। आप एक पब्लिक सर्विस में हो, जहाँ पे बहुत लोग आएंगे। और आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उनकी नकारात्मकता आप अपने अंदर मत लो। हाँ। और अगर आपके अंदर आ जाता है, तो जैसे वो जाने के बाद उसको आप रिलीज करो, उसके बाद अगले इंसान से बात करो। हम्म, जी जरूर। ठीक है। जी ठीक है। ओके। प्रणाम सर। एक प्रणाम। एक 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 लास्ट। हाँ। मेरी यस। बेटी भी प्रार्थना करती है रोज, और वाइफ भी। क्या वो दोनों, मतलब हम तीनों जुड़े हुए हैं, हम तीन ही हैं। आप तीनों जुड़े हुए हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा। बहुत बहुत ओके। धन्यवाद। थैंक यू विवेक जी। थैंक यू। अनीता जी।
नमस्ते यस, परमात्मा। हाँ, आई कैन हियर यू। मैं या सुन सकता हूँ। या परमात्मा। हाँ, न, नमस्कार। न, नमस्ते परमात्मा जी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी। मेरी सौभाग्य है परमात्मा, आप मेरे जीवन में आए। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं। हम्म। हाँ, मेरे बेटी है, उसके कारण मैं आपके जीवन मेरे जीवन में आप आए हैं। जी। आप आए हैं परमात्मा। आप, मेरे को मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ, हाँ, परमात्मा, मुझे मेरी बेटी में बहुत कुछ चेंज देखा मैंने। उसके जी। बाद मैं मुझको भी वो चेंज चाहिए, इसलिए मैंने मेरे जीवन में आपको स्वीकार किया। स्वीकार आपने आप ले लिया मुझे। हाँ, परमात्मा। हाँ, परमात्मा, मुझ मुझको मेरे जीवन में दो आपकी कृपा अपार है परमात्मा। इमेशरेबल है, वो जी। मैं अनुभव अनुभव कर रही हूँ। मैंने जी। हाँ, मैं अनुभव कर रही हूँ। मेरे जीवन में आप मिलने के पहले, आप मिलने के बाद दो इंसिडेंट हुए। 2023 में मुझको न्यूमोनिया हो गया। उसी हम्म। वक्त हाँ, एक हफ्ते मैंने हॉस्पिटलाइज हो गई। जी। उसी टाइम पर मुझको बहुत कुछ पेन एंड सफरिंग हुआ। हम्म। हाँ, हाँ, बाद में 3 to 6 months हो गया नॉर्मल हो जाने से। अभी मुझको मैं अगस्त 1 आपकी पॉडकास्ट सुन लिया। उसी जी। टाइम पर आपके पॉडकास्ट में आपके वे चेहरे को देखकर भी अ, आप शेयर कर सकते हैं। सुन लिया मैंने। उसी टाइम नेक्स्ट डे से अगस्त 2 से मैंने आपसे शेयर करने लगी मेरे जी। पेन एंड दर्द को। अगस्त 4 से मुझको रिजल्ट मिलने लगी। मैं अनुभव करने लगी। अगस्त 29 को मुझको मेरी बॉडी एक सीरियस इश्यू शुरू हो गया। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन सब कुछ के बाद मेरे को September 18 को डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन हुई थी। अभी मैं 3 वीक्स हो गया मुझे। अभी अंडर ट्रीटमेंट में हूँ। अभी मैंने इसी टाइम पर भी मैं एक हफ्ते हॉस्पिटलाइज हो गई थी, लेकिन मेरे को पेन एंड सफरिंग नहीं हुई थी। मैं अनुभव नहीं किया। बहुत कम पेन एंड सफरिंग जी। अनुभव किया। अ, उस वो मेरे रिकवरी को भी बहुत जल्दी, ज़्यादा कम टाइम पर रिकवरी हो गई मुझको। तो सब कुछ बोल दिया डॉक्टर्स एंड मेरे बेटे, सब कुछ बोल दिया। इसी एज में अभी मैं 72 ईयर्स हूँ परमात्मा जी। हाँ, जी। इसी एज में बहुत फास्ट रिकवरी हो गई। आपको बोल दिया उन्होंने। अभी मेरे को थैंक्स बोलने के लिए मैं आपसे ओके। के लिए आ गई। बहुत बहुत थैंक्स परमात्मा जी एंड प्रदीप जी, आपको भी, दोनों को भी मेरे बहुत बहुत प्रणाम परमात्मा ओके। जी। अभी मुझको ये परमात्मा मेरे जीवन में
इस अभी कैंसर वाले പറഞ്ഞോളൂ अभी वो इन्वेस्टिगेशन में उसको अभी कैंसर निकल पड़ा उसको। हम्म, हाँ, अभी उसी के फर्दर ट्रीटमेंट में होना चाहिए मुझको। मेरे आनंद ये है परमात्मा, मेरे जीवन में इस क्रिटिकल टाइम पर, इस अंतिम स्टेज पर भी मेरे जीवन में भी आप आए हो आप आए हो। मेरे जीवन में इस अंतिम टाइम पर उसी खुशी में हूँ मैं अभी, उसी आनंद में हूँ मैं। परमात्मा, आप मुझको सेलेक्ट किया ना, मैं आनंद में हूँ। इस जीवन को उतना ही चाहिए बस। परमात्मा, ये ओके। कैसे हुआ, ये कैसे हुआ परमात्मा? अभी इसी टाइम पर आप आ गए अब मेरे जीवन में। ओ मालूम नहीं मुझे ये अद्भुत किया आप आकर मेरे जीवन में। परमात्मा, उसी के ये Anita, is there a question? या नमस्ते परमात्मा जी, हाँ, बहुत बहुत प्रणाम आपको। did ये your mother have कैसे any हुआ, question नो नो ये मैम, कैसे हो गया or she is ये? only sharing? या शी इज आस्किंग दैट ये कैसे हुआ, मतलब कैसे हुआ, मतलब आप कैसे ऐसा हुआ उसको कि परमात्मा स्टोर कैसे आए? या स्टोरी लाइन में है। नहीं, परमात्मा को जब आने परमात्मा का होता है आ जाते हैं। उनकी मर्जी है। उनके मर्जी है। बहुत 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 धन्यवाद परमात्मा, ओके। आप दोनों को थैंक यू, थैंक यू। इसी हाँ, के लिए मैं अ, आपकी समझ आई हूँ परमात्मा। ओके, राइट। आपने चांस दिया मुझको, हमको, हाँ, हम कनेक्टेड है ना परमात्मा ओके, आपसे। आप हम कनेक्ट हैं आप। आप कनेक्टेड हो। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच परमात्मा। राइट। ओके, थैंक यू थैंक यू। परमात्मा जी, लव ओके, यू। थैंक यू अनीता जी। या थैंक यस, रितु जी। हाँ जी, नमस्ते परमात्मा, मेरी यस, आवाज आ रही है? नमस्ते। यस, क्लियर। साफ और आवाज। परमात्मा, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये हमारे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्योंकि आई अंडरस्टैंड मेनी पीपल आर देयर। हम आपसे मार्च में जुड़े थे, इसी साल। एंड तब से हम, आई फील वेरी गुड। हम लोग कभी रिलीजियस नहीं थे वैसे तो, कोई पूजा पाठ में या मंदिर वगैरह कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी में थे डेफिनेटली। मैं ध्यान वगैरह भी करती थी, गुरु से जुड़ी हुई थी पहले। लेकिन कुछ 3-4 साल पहले की बात है कि एवरीथिंग स्टार्टेड गोइंग बैड इन लाइफ, एंड सिंस देन जॉब वगैरह, हेल्थ इश्यूज एंड एवरीथिंग स्टार्टेड। सिंस देन मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं लाइफ में क्या करूं। So after I get connected with you, things kind of like got better a bit, in the sense कि mind के अंदर ही I can say कि थोड़ा relaxation कभी कभी होता है, and but mostly मैं confused और कोई कोई वो नहीं है, रास्ता नहीं लगता है ऐसा लाइफ में। रिसेंटली मेरे को ऐसा फीलिंग आया है कि भाई शायद योगा इज माय कॉलिंग। मैं सीखना चाहती हूँ, फिर उसको एज अ प्रोफेशन लेना चाहती हूँ, ताकि मैं आगे उसको टीच कर सकूँ। एनीवेयर इन द वर्ल्ड आई कैन गो एंड डू दैट। बट उसके साथ मेरा कंसर्न ये आया है कि मैं जब ट्रेनिंग करने जाऊंगी योगा की, जहां पर भी, जिस भी स्कूल के अंदर ट्रेनिंग करूंगी, वहां पर मंत्रा चैंटिंग, प्राणायामा और ध्यान, मेडिटेशन, these things will be there in the course. Yeah. Now I am conflicted. I do not want to get disconnected from God. I do not, because I just want to be connected with Him all the time. लेकिन if I go and do this course, उसके अंदर ये सब करेंगे, मुझे करना पड़ेगा। आप जब अटेंड भी करते हो तो शुरुआत में वो आपको पूजा करवाते हैं, कुछ उनके ट्रेडिशंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं, चाहे मेरा इंटरेस्ट है चाहे नहीं है। तो मैं घबराती हूँ उस बात से, लेकिन मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं इसको, इस स्किल को सीख सकूं, ताकि मेरे पास कोई स्किल हो, बिकॉज राइट नाउ आई डोंट हैव अ स्किल, एंड बिकॉज आई डोंट हैव अ
जॉब ऑल्सो जो मैं करती थी 25 साल पहले, मैं एविएशन में थी, बट थिंग्स हैव चेंज्ड, एज है, स्टफ है, सो वो मैं नहीं कर पाऊंगी अब। तो मेरे मेरे को यही आपसे पूछना है कि क्या मैं वो डिस्कनेक्ट हो जाऊंगी अगर मैं वो कोर्स करती हूँ, अगर मैं इसको प्रोफेशन लेती हूँ? अगर आप ऐसा कोर्स कोई लेते हैं जहाँ पे पूजा मंत्र इन्वॉल्व है, डेफिनेटली आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। सो अभी आपको ये देखना है कि हाउ कैन यू टेक ए योगा कोर्स माइनस ऑल दिस। तो या तो आप प्रॉब्लम। उन लोगों के साथ आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करो कि इज इट पॉसिबल फॉर मी टू लर्न द कोर्स माइनस मंत्र, worshipping and meditation. Number one, if they say no, then that is not your thing. And then you have to search other things. कहीं भी नहीं मिलता है, then you have to take a call. ओके, सो क्वेश्चन इज, अनदर क्वेश्चन इज कि भाई मेरे को मंत्रा तो मिला थैंकफुली, एंड मैं वो रोज करती हूँ, हम दोनों करते हैं। द जी। क्वेश्चन इज कि अगर मान लीजिए कि मैं कोर्स करती हूँ, जो डिस्कनेक्ट है, क्या वो आप मंत्रा जब कंटिन्यू करते हो, क्या वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा बाद में भी? परमात्मा देखा गया है कि एक बार आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो जनरली उनको इंटरेस्ट नहीं है वापस जुड़ने के लिए। तो इवन इफ यू कीप ऑन डूइंग मंत्रा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? लोगों को ऐसा लगता है मंत्र कर रहा हूँ और बाकी सब चीजें अपने मर्जी से कर रहा हूँ, मतलब आई विल बी कनेक्टेड, ऐसा नहीं है। तो परमात्मा, लेकिन जैसे कोर्स किया, इसके अंदर मेरा मेडिटेशन के अंदर भी इंटरेस्ट नहीं है, पर वो एक करिकुलम होता है जो उस वक्त सिखाया जाएगा, तो उससे भी मैंने मतलब आपको आपका इंटरेस्ट नहीं? मैंने आपको कहा कि डिस्कनेक्ट कर देगा आपको। सो दैट मीन्स, ओके, सो दैट मीन्स अगर मेरे को कनेक्टेड रहना है तो मैं ये पाथ नहीं अटेंड कर या कुछ सकती? ऐसे इंस्टीट्यूशन ढूंढो जिनमें ना हो ये सब, हाँ। है ना। और आप उनको आप बोलो ये चीजें मैं नहीं करूंगी, आप मुझे बाकी का चीज सीखने दोगे या नहीं। हाँ, हाँ, ये ठीक है, ये भी हो ये सकता क्वेश्चन है। पूछा जा सकता है, बिकॉज मेडिटेशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्रिया योग अगर आप ये देखते हैं, वो सुदर्शन क्रिया। मैं समझता हूँ, लेकिन कहने का मतलब है आप हाथा योगा सिखा सकते हैं जो रामदेव ओके। बाबा सिखाते हैं, हाँ, लेकिन वो श्री क्रिया श्री वाला। क्रिया योगा नहीं। श्री श्री वाला हाँ, इज ए क्रिया योगा। ओके ओके, 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 ठीक। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच परमात्मा, थैंक यू सो मच। आप ओके। हम, अच्छा, अनदर ओके। क्वेश्चन, ओके। आर वी कनेक्टेड टू हाँ, गॉड? यू बोथ आर कनेक्टेड। थैंक यू परमात्मा, ठीक है, थैंक यू सो मच, चलो, थैंक यू थैंक यू, रितु जी। थैंक यू। नमस्ते। अंजू जी, आप हैं? प्रेम में नहीं है? यस। जी ओके। है। नमस्कार प्रणाम परमात्मा। जी, बोलिए। परमात्मा जी, मुझे मैं क्या बोलूं इससे मुझे पता चला आपका आवाज क्यों कि धीरे आप हो गया एकदम से? आपका हेलो आवाज एकदम, हाँ अभी ठीक है, जी। बोलिए। हाँ हाँ। जब से मुझे पता चला कि जूम मीटिंग में मुझे मिला इनविटेशन, तो मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी खुशी थी कि मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या प्रश्न आपसे पूछूंगी। तो सुबह मैं बैठी तो बता मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही आपको, बहुत खुश थी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैं एक्चुअली 2003 से सीवीओ से जुड़ी थी, तो बहुत परेशान थी, तो लेकिन उसमें गई और मेडिटेशन किया, थोड़ा टाइम ठीक रहा, फिर बाद में सेम प्रॉब्लम्स आती थी और मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। पर अभी अ, बीच में अभी मैंने मार्च से अचानक
मैं इस पे जो है वीडियोस देखती थी, तो उसमें आपका वीडियो आया यूट्यूब में। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे देखना चाहिए। मैंने एक मेरी अपनी फैमिली के साथ में ऊपर टीवी देख रही थी, तो मैं बोली अरे ये कौन आ गए, तो देखना चाहिए। तो मैं एक्चुअली क्या है कि एकदम बिलीव कर लेती हूँ हर किसी पे। पता नहीं मेरा नेचर ही, मतलब डाउट कम करती हूँ किसी पे। तो देखा तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे देखना है। फिर मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, देखते रहिए। अभी भी मैं काम करती हूँ तो आपका वीडियो लगा के यही काम करती हूँ। सॉरी। आंसू आ रहे हैं एक्चुअली। मैं बात कर नहीं पाती हूँ, मुझे इतना मतलब अपनी बातों कह नहीं पाती हूँ, तो रोना आता है। एक्सप्लेन करने में बहुत तकलीफ होती है कि सामने वाले को समझा नहीं पाती हूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। सॉरी। बोल नहीं पा रही हूँ। पर एक चीज है कि आपसे जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मैंने एकदम छोड़ दिया। सब पूजा पाठ में मैं रिलेशन 3-3 घंटे करती थी। इवन पूजा में भी बहुत टाइम लगाती थी करने में। तो फिर अचानक मैंने सारा, जैसा आपको देखा, तो सब कुछ छोड़ दिया। मेरी बेटी बोलती थी कि आपने तो, जैसे आपको मौका ही मिल गया कि आप करना ही नहीं चाहती थी। तो मैंने कहा हाँ, मुझे एक डर रहता था यदि मैं नहीं करूंगी तो मेरा मतलब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा गड़बड़ तो होना ही है, जो होना है होना है। अभी तो मुझे समझ में आ गया क्लियर। बट एक चीज है परमात्मा जी कि जब से मैं हम लोग रिटायर मेरे हस्बैंड रिटायर हुए हैं, तो हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं। पहले हम लोग गवर्नमेंट के फ्लैट में थे। तो जब से यहाँ में आई तो मेरा तबीयत बहुत खराब रहने लगा है। इवन 2 दिन ठीक रहती हूँ, 3 दिन खराब हो जाता है। कभी ऐसा लगता है इतनी एनर्जी है कि मैं बहुत सारा काम कर सकती हूँ, पर सडनली ऐसा लगता है कि अ, जैसे बोलते हैं ना, नजर लगी है कि एकदम डाउन हो जाती हूँ। और कभी ऐसा लगता है कि इतना, मतलब मुझे लगता है मेरे पास इतनी एनर्जी है और मैं क्या करूँ क्या नहीं कर दूँ, मतलब ऐसा फील होता है। तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि घर में आने से, यहाँ आने पे, उससे पहले मुझे ऐसा इतना ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था जहाँ हम पहले थे। यहाँ आने के बाद बहुत बेटे, मेरे दोनों बच्चे हैं, उनको भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। उनको भी स्टोन्स निकला, मेरे को भी स्टोन्स निकला। मुझे समझ में नहीं आई सडनली क्या हो गया। मेरे घर वाले बोलते थे जब से तू घर में ये आई है सब ये कि सब अटैक्स है तुझे ये आप प्रॉब्लम्स ये कैसे आ सब गई है। अटैक्स है। आपको इतना ही करना है जी कि मेरे ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। फिर जी जो लोग मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, फिर जो लोग मेरे शरीर के अंदर कुछ डाल रहे हैं, जी फिर मेरे घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है, मेरे जी घर के अंदर जो एंटिटीज है, तो ये सब आप जी। डेली एक बार कीजिए। फिर आप देखेंगे कि महीने के अंदर आपके घर काफी हल्का हो गया है और आपके स्वास्थ्य में फर्क आ गया है। नहीं, परमात्मा जी, एक्चुअली मैं डेली करती हूँ। जब से मैंने आपका सुना था, मैं हमेशा मैंने मंत्रा भी लिया था, तो मैं सुबह एक टाइम में कर लेती हूँ, मंत्रा करती हूँ। और मुझे रात अंधेरे में बहुत डर लगता है। रात को मैं सो ही नहीं पाती हूँ। मैं मॉर्निंग टाइम पे सोती हूँ, रात भर उठी रहती हूँ। फिर मॉर्निंग टाइम पे 5 to 5 के अराउंड में सोती हूँ। पता नहीं, इतना डर लगता है अंधेरे से कि ऐसा लगता है कोई। और एक चीज है, अभी कुछ दिन से मैं एक चीज देख रही हूँ, हमारे घर के बाहर ये स्ट्रीट डॉग हैं सोसाइटी में, तो हम लोग फीड करते हैं उनको। ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है, बेचारे भूखे दिखते हैं, तो मैं नॉर्मली खाना उनको डालती हूँ रोज। तो अभी कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि वो डॉग्स रात के कभी 12 बजे के बाद या कभी रात को 3 बजे इतना रोने लगते हैं सडनली, मतलब नींद डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब जो सो रहे हैं घर पे। तो मेरे को तो, मैं टीवी देखती हूँ तो इधर मुझे समझ नहीं आता। तो मेरी डॉटर बोली कल भी ऐसा ही हुआ, 12 बजे के बाद सडनली कुत्ता इतना रोने लगे, बाहर से 7-8 कुत्ते हैं। तो मेरी बेटी ये बोली, देखने मैं बाहर देखती हूँ तो देखी, बोली मैं ये देख रही थी कहीं कुछ है तो नहीं। आप हमेशा बोलते हैं ना डॉग्स को अंदाज आता है यदि कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा होती है। तो ये एक बार बीच में और भी हुआ था 3 बजे के टाइम पे। अभी कल रात फिर हुआ था और मैं इतना डर गई। मैं एक्चुअली हम लोगों का डुप्लेक्स है, तो मैं नीचे सोती थी। तो मैं डर के मारे अभी ऊपर चले आती हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड ऊपर सोते हैं, मैं नीचे सोती हूँ। तो मैं डरती हूँ, तो इसलिए साथ में बेटा सोता है मेरा। तो मैं
इतना डर गई थी रात को उठ करके ऊपर भाग गई कि क्या है, मतलब सर आपका भी मैंने सुना था कि डॉग्स को नेगेटिव वाइब्स एकदम कैच करते हैं करके। तो ये मैं इसलिए जब ऐसा होता आपसे है, बोल रही जब थी। ऐसा होता है, आपको इतना ही बोलना है, सब एंटिटीज जो मेरे घर में है, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। सब एंटिटीज जो मेरे चारों बाजू है, घर के चारों बाजू है, जी परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। मुझे बहुत डर लग रहा है, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। मुझे नींद नहीं आ रहा है, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। या जो भी हो रहा है, जी। इस और तरह आप दूसरा ये, करके। जी, और दूसरा ये होता है, मुझे हमेशा कोई भी किसी का डेथ सुनती हूँ मैं कि वो उसकी डेथ होगी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है मैं क्यों नहीं हूँ, मतलब पता नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा भी नहीं है, पर मुझे लगता है मैं क्यों नहीं हूँ, वो सामने वाला क्यों चला गया, ऐसी फीलिंग आती है, पता नहीं क्यों। सामने सामने वाले के लिए खुश हो जाइए, चलो उसका भला हो गया। नहीं, मुझे लगता है मैं क्यों मेरा नहीं होगा हूँ। जब होगा, लेकिन उसका तो हो गया आज। मतलब किसी को, मतलब मुझे बड़ा दुख लगता है कि अरे उसका हो गया। और दूसरा क्या है कि परमात्मा जी, एक चीज और पूछना था, जो ये लोग डॉग्स हैं, जितने भी जो डॉग्स वगैरह रहते हैं, लोग मारते हैं और मतलब उन लोगों को, एनिमल्स को, किसी को भी हर्ट करते हैं उनका, तो उनका कर्मा नहीं बनता उन इंसानों का। वो तो ठीक है कि जो, अब क्या बनेगा, ये सब तो सबका लास्ट लाइफ हो गया। और जी, उन ज्यादातर लोग क्या को, होता है, जो नॉन जी सोल्ड बीइंग्स होते हैं वही डॉग को मारते हैं। जनरली जी सोल्ड बीइंग्स का उनके लिए थोड़ा फीलिंग्स होता है एनिमल्स के लिए, और नॉन जी। सोल्ड बीइंग्स के तो कर्मा होते नहीं है। नहीं, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि परमात्मा जी, जो डॉग्स है ना, उन बेचारों का, मतलब उन बेचारों को तो तकलीफ तो होती है, और होते हैं लोग, जैसे यहाँ सोसाइटी वो में भी होते कुछ हैं, लोग लेकिन अच्छा, मिलते हैं। एनिमल्स के तो कोई कर्मा होता नहीं है। तो लेकिन वो दर्द तो होता है ना उनको, जब मारते हैं वो कुछ भी टॉर्चर तो करते दर्द हैं होता तो। है, लेकिन उसके दर्द के कारण बाकी बहुत लोगों को दर्द होता है। वो काल का खाना बनता है। हाँ एक्चुअली, और उसकी वजह से मुझे टॉर्चर भी, और लोग सुनाते भी है कि तुम लोग फीड करते हो, ये है, काट देंगे, लेकिन वो काटते नहीं है, और वो एक्चुअली मुझे कभी लगता है कि मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। घर में वो मेरे घर के नीचे ही, मतलब हमारे घर के भीतर ही रहते हैं हम, भीतर मतलब बाउंड्री के अंदर, क्योंकि दूसरे लोग आने ही नहीं देते, तो वो तभी ये रात को सडनली रोते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। इवन जो कचरा वाला गाड़ी लेके आता है, तब भी वो अजीब सी साउंड निकालते हैं रोने की। पता नहीं, ये के मुझे समझ कारण में वो नहीं कचरा वाले लोगों के साथ काफी सारे एंटिटीज होते हैं, क्योंकि आता। कितने अच्छा। जगह में जाके वो सब नेगेटिव चीजें उठाते हैं ना। जी जी उनका जी प्रोफेशन ही ऐसा है। जी। तो वही और मुझे समझ में नहीं आता था, ये कचरा लाते हैं और इतना गंदी तरह से रोते हैं। इवन अगल बगल वाले भी उठ जाते हैं, बोलते हैं ये कितना रोते हैं रात को। मैंने कहा कभी इन लोगों को, ये लोग सोसाइटी से बाहर न कर दे, कर ही देंगे कुछ टाइम बाद जब सारे लोग आ जाएंगे, अभी इतने लोग आए नहीं है। तो जैसे इसलिए मुझे भी लगता है कि शायद इनका जब तक मुझे देना है दे सकती हूँ, क्योंकि मैं भी ज्यादा फाइट नहीं कर सकती हूँ। मैं इतना हिम्मत ही नहीं है कि मैं, ओके, तो मैं अपनी बातों को रख नहीं पाती हूँ, जो मैं कहना चाह रही हूँ कह ही नहीं पाती हूँ। ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हर चीज को कहना, लेकिन कभी आपको लगे कि मैं अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, तो वो आप परमात्मा को बोल के उनकी कृपा मांग लीजिए। जी, एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रदीप जी, आपने इतना हमारे लिए, इंसानों के लिए सोचा। तो मैं सबसे पहले, जब मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखे आपके, जो मीटिंग देखी, तो मैं सोचती थी कि आपने तो अपना सब कुछ त्याग दिया। तो पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ, सत सत बार प्रणाम, और परमात्मा से हमें जोड़ने के लिए। और तीसरा ये है कि मुझे याद भी नहीं आ रहा है, कुछ कुछ मैं लिख के सुबह ही लिखी कि मैं पूछूंगी जरूर, कि अ, कैसे, मतलब। और दूसरा क्या है कि क्या बोलूं, आपको देखिए सब कुछ भूल गई, याद ही नहीं आ रहा मुझे कुछ। लेकिन मैं मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ क्या परमात्मा जी, आप 24 घंटे। जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं हमेशा आपको, हमेशा यू आर मेरे कनेक्टेड। हस्बैंड, जी, मेरे हस्बैंड तो नहीं जुड़े हैं, वो मानते नहीं, वो संयोग से ही जुड़े हैं। उन्हें लगता है कि ये कुछ भी फालतू करते रहती है। तो मैं लेकिन बच्चों को बोलती हूँ, तो मेरी बेटी थोड़ा वो रिलेट करती है, बोलती नहीं, आप ये पूछो कि जो लोग पूछते हैं ना कि आप सोल्विंग है, नहीं, मैंने कहा नहीं, मुझे वो सब नहीं पूछना है। मुझे ये है कि जस्ट मैं मीटिंग में जा रही हूँ और मुझे इतनी खुशी है। ये रियल में, मतलब कल रात से मेरे बेटे ने मुझे रिमाइंडर भेजा था कि मम्मी
तुम्हारा जो ठीक है परमात्मा से, क्योंकि एक बार ना मिस हो गया था। मैं डेली चेक करती थी मेल, लेकिन उस दिन 2-3 दिन नहीं कर पाई। तो मुझे वो मिस हो गया, मुझे बहुत दुख हुआ था कि अरे मैं तो अटेंड ही नहीं कर पाई। तो इसलिए वो मुझे बार बार रिमाइंडर हो जाता कि नहीं, आप ज्वाइन कर लो, आप इतना मत। ओके। थैंक यू वेरी मच। परमात्मा जी, एक चीज था कि इस घर में आना मेरा स्टोरी लाइन पे था क्या? हाँ, स्टोरी लाइन पे था। जी क्योंकि यहाँ आते ही मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मतलब मैं आते ही एकदम बीमार पड़ी, और इतना बुरी बीमार पड़ी कि मतलब चलने में मुझे बहुत तकलीफ हुआ। और दूसरा मुझे ये था कि मेरे पास ऑप्शन थे कि दूसरे घर में भी जा सकती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को यहीं आना था। तो ये भी सब सारा स्टोरी लाइन के हिसाब से ही चल ये रहा है सब सारा। स्टोरी लाइन के हिसाब से हुआ। जी जी, वही मुझे थोड़ा पूछना था बस। ठीक है। जी चलो, जी। थैंक यू अंजू जी। आप हमेशा साथ रहिएगा। जी। थैंक यू वेरी मच। अंजू जी। यस। नमस्कार हाँ, सर। नमस्कार। सर, मैंने आपके सारे यूट्यूब पे जितने भी अवेलेबल हैं वीडियोस देखे हैं, इसलिए क्वेश्चंस तो ऐसे कोई है नहीं। बस एक प्रॉब्लम है जो बचपन से ही मुझे तंग कर रही है, एलर्जी और अस्थमा। बस परमात्मा आपकी कृपा चाहिए, उससे रिलीफ चाहती हूँ। बहुत प्रॉब्लम है मुझे, हेल्थ रिलेटेड एलर्जी और अस्थमा की, बहुत ज्यादा। जब से बुक पढ़ी है तब से मैं रिलीज भी करती हूँ, बट एस्थमा में ऐसा सच कुछ रिलीफ लगता नहीं। मुझे समझ नहीं आता, अभी तो ज्यादा ही हो रहा है मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम। समझ नहीं आता क्या करूँ। आई वॉन्ट योर ग्रेस परमात्मा। जब आपके ऊपर ये सब ब्रीदिंग इश्यूज या दूसरा इश्यूज हो, उस वक्त अटैक के ऊपर आप रिलीज कीजिए। जी सर, करती हूँ, बहुत करती हूँ, बट अगले दिन फिर वही हो जाता है। इनहेलर लेती हूँ, मेडिसिन हाँ, लेती हूँ। देखिए, परमानेंट रिलीफ नहीं मिलेगा, परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा, परमानेंट क्योर नहीं होगा। लेकिन जब कुछ होता है हाँ जी। उस वक्त थोड़े देर के लिए आपको रिलीफ मिलेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बोलिए, फिर थोड़े देर के लिए रिलीफ मिलेगा। इस तरह ही करना पड़ेगा। बाकी जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह है वो आप चालू रखिए। अगर एलोपैथी में नहीं मजा आ रहा है, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक करके देख लीजिए। जी सर, होम्योपैथिक भी ले रही हूँ, इनहेलर भी ले रही हूँ, तो सोचा सीधा गॉड से ही हेल्प ले लेती हूँ। अब तो क्योंकि कुछ रहा नहीं और। ये सब स्टोरी लाइन के साथ कनेक्टेड है ना, इसीलिए प्रॉब्लम है। और परमात्मा स्टोरी लाइन टच करते नहीं है। लेकिन रिलीफ थोड़ा आपको मिल सकता है जब आप ये शेयर करेंगे और उनका ग्रेस मांगेंगे। थैंक यू सर। थैंक ठीक यू। है। ओके, जी, थैंक यू अंजू जी। थैंक यू गॉड। सौरभ जी। नमस्ते परमात्मा। हाँ, नमस्कार। मेरा बहुत आ रहा है था। हाँ, आपका आवाज आ रहा है, बोलिए। मैं बंगाली हो तो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा चलेगा। समझ लीजिएगा। मेरा पहला क्या मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ? हाँ, आप कनेक्टेड है। आपका इंटरनेट मैं का बोल रहा हूँ प्रॉब्लम है। सर, मैं फील कर पाता हूँ कि थोड़ा है। मैं बोल रहा हूँ कि सर मैं फील कर पाता हूँ कि मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, लेकिन बीच बीच में ऐसा होता है मैंने मैं फील ही नहीं कर पाता हूँ। जैसे कि हुआ आप लोग जिस दिन आपको लिंक भेजा
उस दिन से मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, इतना बात कर रहा हूँ, मैं किसी तरह कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा। फिर आज जब आया मीटिंग में, तब से फील कर रहा हूँ कनेक्टेड हूँ। ऐसा क्यों हो ओके, रहा है? ऐसा काल कोशिश कर रहा है कि आपको डिस्कनेक्ट करके रखे, इसके लिए वो भी तो मेरा कोशिश मैं करेगा तनाव ना। में भरपूर, मैं किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा, गुस्सा हो जा रहा हूँ, मैंने अजीब सा हो जा रहा था जब ऐसा हो रहा था। और एक दो सवाल है मेरा। सर, मेरे को बीच बीच में ऐसा होता है, जैसे मैं लेटा हुआ हूँ तो महसूस होता है कि मेरा शरीर से मेरा आकार का कोई चीज, एनर्जी सा निकलना चाहता है, ये निकल नहीं पा रहा है। ये क्या है? ये आपका एस्ट्रल बॉडी है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? बार बार होता है। एस्ट्रल बॉडी बाहर निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता है, और उसको बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अगर आपको उस वक्त कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग्स हो रहा है, वो आप रिलीज कर दीजिए। बाकी जब उसको सहज निकलना होगा वो निकलेगा। और एक प्रॉब्लम है सर, मैं दूसरों से ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, पता हूँ तो ये क्या मेरा स्टोरी लाइन है या कुछ अगले जन्म का कुछ? किसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं? किसी के साथ भी किसी के साथ भी? ये अच्छे आपका से नहीं होता। ये आपका स्टोरी लाइन है कि आप किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और उसका मेन कारण ये है होता हूँ कि लेकिन उतना अच्छे से नहीं हो पाता। ये आपका सेकंड लाइफ है। और क्योंकि ये आपका सेकंड लाइफ है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपके लोगों के साथ कार्मिक अटैचमेंट बहुत कम है। और जब लोगों के साथ कार्मिक अटैचमेंट कम होता है, तब आप लोगों के साथ कनेक्ट होना मुश्किल होता है। तो ऐसे पृथ्वी में बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत कम लाइफ्स हैं। ये लोग दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करने में उनको तकलीफ होता है, लेकिन इसमें आप अच्छा अब सर, कुछ नहीं यही कर सवाल पाएंगे। मेरे मन में, यही सवाल मैं सोल्विंग हूँ या नॉन सोल्विंग हूँ, पता था मेरे को, फील होता था मैं सोल्विंग हूँ, मेरा लाइफ का कुछ चक्कर है, ज्यादा नहीं है, लेकिन घूम रहा था। आप जो बताया मैं सेटिस्फाइड। सर, और एक सवाल था, जो भाई दूज होता है, अ, उसमें तो दिया भी जलाता है, भाई को पूजा जैसा करता है। मान लीजिए मेरा शादी होगा तब मेरे को पूजा में बैठना पड़ेगा, ये करना, वो सब परमात्मा अलाउ करता है नहीं? शादी में पूजा में बैठने को अलाउ करते हैं। राज सवाल जो राखी और भाई फोटा ये जो बोल रहे हैं, इसके अंदर परमात्मा बोल रहे हैं कि आप करो, लेकिन कोई मंत्र मत करो, कोई टीका मत लो, कोई देवी देवता को बीच में मत लाओ। ठीक। और सर, अच्छा, आप हाँ अगर आपका सर, मैं आपका सिस्टर आपको अगर वो फोटा देते हैं, वो ले लो, वो और ले लूँ? कुछ मत करो। हाँ, ले ठीक लो। ठीक सर। और एक सवाल था, मैं सर स्टूडेंट हूँ, अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए। अभी 5-6 साल हो गया लगा हुआ हूँ मैं। कभी बार कई बार फेल होता है, जो नहीं होगा अभी छोड़ देता हूँ, घर के हालात भी उतने अच्छा नहीं है तो छोड़ भी दिया था एक बार। लेकिन ऐसा होता है, बार बार खींच के मुझे वापस यही जगह पे ला देता है लाइफ। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? ये क्या मेरा स्टोरी लाइन की वजह से है? स्टोरी लाइन के कारण होता है ये सब। तो मैं क्या निकल नहीं पाऊंगा, या इधर भी कुछ नहीं हो रहा है? बहुत बार हुआ जब आ, मैं पहुंचते रह गया एकदम, मैंने होते होते रह गया मेरा आप नौकरी के, गवर्नमेंट जॉब में। परमात्मा को ये सब चीजें बोलिए, और बोलिए कि अगर आप कुछ इसमें कर सकते हैं तो कर दीजिए। ऐसा होता है, मैं होते होते रह जाता हूँ तो इसलिए मैं जाता हूँ, फिर इधर खींचता है और थोड़ा मेहनत और थोड़ा मेहनत और थोड़ा मेहनत, फिर वापस आ जाता हूँ, फिर वही लगातार मेरा साथ होते रहता है। इस परमात्मा वजह को से मैंने, बीच
परमात्मा को बोलिए कि मेरे साथ आप रहिए, इसके अंदर मुझे अगर कुछ आगे बढ़ना है तो ये डायरेक्शन में आप कुछ कीजिए, अगर नहीं बढ़ना है तो मुझे दूसरे डायरेक्शन में आप ले जाइए। ठीक सर, ठीक। और एक सवाल था सर, मैं हर वक्त कनेक्ट रहता हूँ या बीच बीच में कनेक्शन टूट भी जाता है? ना बीच में टूट जाता है। बीच बीच में जब टूट जाता है? जब टूट जाता है तब आप बोलिए मेरा कनेक्शन टूट गया है, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। जब बहुत ज्यादा बेचैनी फील होता है, हेडेक होता है, वो सब बीमार सा अटैक के लिए तभी होता होता है। है? जब अटैक्स होते हैं तब तभी कनेक्शन टूट जाते हैं। अटैक होता रहेगा ऐसा? अटैक तो होता सिर्फ रहेगा परमात्मा को क्योंकि वो बोलना है? स्टोरी लाइन में है, लेकिन आपको रिलीज कर अच्छा देना ठीक। चाहिए। वो सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सब छोड़ दूंगा। इससे पहले मैं, मेरा गांव में एक दुर्गा पूजा मंडप है, मंदिर है, उसके कमिटी में जुड़ा हुआ था, पूजा का हर काम करता था, बहुत एक्टिव मेंबर था। हाँ, पहले तो पूजा पूजा में कुछ नहीं था, 2019 साल से उससे उससे जुड़ा था, बहुत एक्टिव मेंबर था। ज्यादा सर काम मैं ही संभालता था, बहुत कुछ करता था। क्या हुआ, आपसे मिलने से 1 साल पहले से मैं वहां से क्या हुआ, दूरी बनाने लग गया। इस साल तो मैं सिर्फ पूजा के 4 दिन 3 दिन गया हूँ, मंदिर में मैं नहीं घुसा। वो बाहर से देखा, लाइट फाइट, पैंडल पैंडल, देवी के सामने सर भी नहीं झुकाया, कहीं नहीं। घूमने गया, दोस्तों के साथ घूमने गया, पैंडल पैंडल दिखा, तो इससे तो मैं डिस्कनेक्ट नहीं हूँ। ना, ऐसा मैं कर सकता हूँ अगर कहीं भी जाऊँ? अगर आपने खाना खाया वहां पे तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। नहीं, वहाँ लंगर नहीं खाया। हाँ सर, और एक, वहाँ नहीं खाया, लेकिन पूजा पूजा कंप्लीट हो जाने के बाद वहां पे कोई जो द्वादशी दुकान का दिन था वहां हमारा पे जो। जो वहां पे जो दुकान लगता है वहां खा सकते हैं। नहीं, वहां पर नहीं, पूजा पूजा कंप्लीट हो जाने के बाद द्वादशी के दिन हमारा जो ग्रुप है, वो ग्रुप के मेंबर मिल के एक फीस्ट हुआ था, निरामिष खाना, तो वो खाया था। उससे क्या ना, डिस्काउंट हो गया था? उससे कुछ नहीं होता है। पसंद नहीं खाता हूँ, उससे कोई फर्क घर नहीं में भी पड़ता बोल है। दिया। थैंक यू सर, ओके, आपकी कृपा मुझ थैंक पर यू बनी रहे। सौरभ। थैंक यू। योगिता जी। कोटि कोटि प्रणाम परमात्मा जी। जी। क्या मैं आपसे कनेक्टेड हूँ? हाँ, आप कनेक्टेड है। अभी कनेक्टेड हूँ या बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ? बीच में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि जो फेस्टिवल्स आते हैं तो उनको तो करना ही पड़ता है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा। ओके। फिर भी परमात्मा जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं आपसे जुड़ी रहूं, तो उनका ही ग्रेस होगा कि मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। इस वक्त तो जो भी आते हैं सब कनेक्ट ही हो जाते हैं। अ, परमात्मा जी से जुड़ने से पहले बहुत तकलीफें थी, मतलब हस्बैंड को जॉब की प्रॉब्लम थी, घर में घर चलाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद बहुत सी समस्याएं हल हो गई है। तो ये सब आपकी ही कृपा है ना? हाँ, परमात्मा की कृपा है। तो ये कृपा हम पर सदा बनी रहे। और मैं अभी मेरे पापा के घर में रहती हूँ, लेकिन हमने खुद का घर लिया था, लेकिन वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आई। तो कुछ ब्लैक मैजिक है या फिर पितृदोष है या क्या, समझ में नहीं आ रहा था। क्या हम घर चेंज कर सकते हैं? खुद का घर नहीं हो रहा। घर चेंज करने का अगर आपके पास सामर्थ्य है तो कीजिए, लेकिन तब तक तो आप ये कीजिए कि मेरे घर में जितने भी एंटिटीज है, परमात्मा आपकी कृपा, जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, जितना भी ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, ये सब करते जाइए, अच्छा। क्योंकि अटैक्स काफी हो रहे हैं। हाँ, बहुत निगेटिविटी ज्यादा लग रही है। तो ये मेरे हस्बैंड की तरफ से या स्टोरी लाइन का स्टोरी उतना लाइन? हम नहीं जाते कि आपके तरफ से या हस्बैंड की तरफ से, वो तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन स्टोरी लाइन के अंदर है ये।
तो उनको अभी जो जॉब मिली है वो भी परमात्मा जी की ही कृपा से है। ना वो स्टोरी लाइन के अंदर है। मेरे पापा की डेथ हुई थी कोरोना में, तो उनके लिए बहुत अटैचमेंट है मेरे, तो अभी वो यहीं पे है या रिबर्थ हुआ है या ऐसा। परमात्मा बोल रहे कि उनका सोल चला जाएगा, आप उनके बारे में चिंता मत कीजिए। ठीक है। हाँ। और हमारा होटल का बिजनेस था पहले, तो पहले शुरुआत में तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन बाद में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो कुछ तो ऐसे वो नींबू वगैरह फेंकते हैं, जैसे नींबू का उतारा वगैरह होता है ना, वो ऐसे डोर में फेंकते हैं या कुछ नजर लग जाती है, तो पूरा बंद करना पड़ता है। मतलब बिजनेस चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और अभी होटल सभी बंद है। तो फिर से चालू कर सकते हैं या अभी जो चालू है वही करना चाहिए। ये सब चीजों का जवाब परमात्मा नहीं देते हैं। और परमात्मा जी से जुड़ने के बाद मेरी जो वांटिंग है, मतलब मुझे ऐसा चाहिए था कि तो उस हिसाब से कुछ लोग मुझसे जुड़ने लगे। तो ये सब क्या है कुछ पता नहीं चल रहा, दुविधा मनस्थिति में हूँ। तो ये मेरी स्टोरी लोग लाइन में आपसे है। कुछ लोग आपसे जुड़ने लगे, वो तो स्टोरी लाइन के अंदर ही हो रहा है। परमात्मा तो कोई नए लोग लाके आपको जोड़ेंगे नहीं। अच्छा। और यूनिवर्स से हम कुछ मांग सकते हैं क्या? आप तो किसी से भी मांग सकते हैं, उसमें परमात्मा कहाँ रोक रहे हैं। लेकिन परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ। तो कुछ बातों के लिए बहुत गिल्ट फील होता है कि कभी कभी लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा हो रहा है, लेकिन बाद में जब वो घटना घट जाती है तो उसके बाद बहुत गिल्ट हो जाता है कि ऐसा मैंने क्यों किया ऐसा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो गिल्ट को रिलीज कर देने का, और फिर बाद में अपने आप को माफ कर देने का। और दूसरे के ऊपर अगर जजमेंट है तो वो रिलीज करने का, और उनके ऊपर गुस्सा वगैरह है तो वो भी रिलीज करने का, और फिर उनको भी माफ कर देने का। और हर एक के बाद एक बार परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। हम्म। परमात्मा जी से जुड़ने के बाद बहुत ही जिंदगी बहुत मतलब ऐसा है ना आपका कि कुछ नहीं बदला लेकिन सब कुछ बदल गया। लेकिन मेरे लिए तो सब कुछ ही बदला है। तो ओके। इसके लिए मुखर्जी और परमात्मा जी से बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ। और ओके। आप हमेशा हंसते रहिए। एक पॉडकास्ट में मैंने आपको देखा था रोते हुए, तो मुझे भी बहुत रोना आया। लेकिन आपने जो हमारे लिए किया है वो बहुत बड़ा है। मतलब बहुत मानव के लिए बहुत उनके जिंदगी में बहुत चेंजेस हुए हैं जो हम शब्दों में नहीं बोल सकते। तो आप हमेशा प्रदीप सर जी, आप हमेशा हंसते रहना। ओके। तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। चलो, थैंक यू। थैंक यू। ओके। फिर मैं आज का जूम मीटिंग यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके, और परमात्मा ने चाहा तो कभी मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। धन्यवाद।